हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ताकतवर ही राज करते हैं, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। उन्हीं में से एक है सांप, जो ताकतवर तो नहीं पर जानलेवा ज़रूर होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांप हर उस जीव को खा सकता है जो उसके मुंह में समा जाए, वो चाहे खुद के भाई बंधु बच्चे क्यों ना हों। और स्टडी में ये तक सामने आया है कि कभी कभी सांप खुद को ही खाने लगते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। तो आइए जानते हैं सांप आखिर ऐसा करते क्यों हैं। आप देख रहे हैं लाइव टेक। शुक्र है कि हम सांप की आहार श्रेणी में नहीं आते, वरना ना जाने हमारा क्या होता। जैसा कि आप जानते ही होंगे, सांप का जहर इंसान के लिए जानलेवा होता है, और जिन सांपों में जहर नहीं होता वो अपनी हड्डियों को चूर करने वाले ताकत के दम पर ही अन्य जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं, फिर वो चाहे उनसे बड़ा ही क्यों ना हो। जैसा कि आप क्लिप में देख ही रहे हैं, रेट स्नेक जिसमें जहर नहीं होता छोटे जीवों को अपना शिकार बनाता है, जैसे चूहे, मेंढक, पक्षी। पर आज उस बेचारे को कहाँ पता था कि आज शिकारी खुद शिकार होने वाला है, और उसका शिकार करने वाला है किंग स्नेक, जो जहरीला तो नहीं होता पर दूसरे सांपों को खाने में इसे महारत है। यहाँ तक कि किंग स्नेक पर कुछ सांपों के जहर का असर भी नहीं होता। इसने जहर के प्रति गजब की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जिस वजह से ये जहरीले सांपों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। आखिर सांप ऐसा करते क्यों हैं? क्यों खुद के ही भाई बंधुओं को खा जाते हैं? ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रतिरोधियों को कम करना ताकि शिकार की दावेदारी कम हो सके, और अपना पेट भरने के लिए भी एक कारण हो सकता है। अब आप दूसरी क्लिप में ही देख लीजिए, जब एक कोबरा को किंग कोबरा से पंगा लेने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि कोबरा ने किंग कोबरा को कई बार काटने की कोशिश की, पर किंग के सामने एक न चली, और वही हुआ जो एक शिकार का होता है, और कोबरा को जिंदा ही निगल लिया। जानवरों की दुनिया में दया भाव तो है ही नहीं, जो ताकतवर है उसे ही जीने का हक है। अब यहीं देख लीजिए, नर किंग कोबरा मिलन की इच्छा लिए मादा के पास पहुंचा, पर मादा ने भाव नहीं दिया, तो नर किंग कोबरा ने इरादा बदल दिया और एकाएक मादा को दबोच लिया, और देखते ही देखते जहर मादा की रगों में भर दिया। फिर होना क्या था, कुछ देर बाद मादा की मौत हो गई और हमारे किंग ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, क्या आपको पता है, सांप को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिस शिकार को वो खा रहा है वो उसे पूरा निगल पाएगा भी या नहीं। स्टडी में सामने आया है कि सांप खुद से बड़े जीवों को भी अपना शिकार बना सकता है। बस एक बार शिकार का सिरा उसके मुंह में आ जाए, फिर सांप उसे निगलना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे शिकार का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सांप का मुंह और भी चौड़ा होता जाता है। सांप की स्किन कुछ इस तरह से बनी होती है कि चौड़ाई में कई गुना बढ़ सकती है, जिससे सांप हिरन जैसे जानवरों को भी आसानी से निगल पाते हैं, और ना निगल पाने की स्थिति में सांप शिकार को ज्यों का त्यों वापस बाहर निकाल देते हैं। क्या हो अगर सांप खुद से लंबे जीवों को निगल जाए? जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, एक किंग कोबरा ने जब खुद से लंबे पाइथन को निगलने की कोशिश की, तो खुद से लंबा होने के कारण निगल नहीं पाया और ना ही उसे बाहर निकाल पाया, और अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, सांपों की स्किन चौड़ाई में तो बढ़ सकती है, पर लंबाई में नहीं। तो जब सांप अपने शिकार को निगल नहीं पाते,
या उन्हें पचा नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में सांप उल्टी करते हैं। सुनने देखने में तो ये घिनौना लगता है, पर वास्तव में वो उल्टी करते हैं। अगर सांप को कोई खतरा महसूस होता है तो भी वह उल्टी करते हैं, ताकि भागने में या बचाव करने में परेशानी ना हो। दोस्तों, आपने एनाकोंडा के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है, जैसे कि हिरन, मगरमच्छ। तो आपके मन में कभी ना कभी ख्याल तो आया ही होगा कि एनाकोंडा इंसान को भी निगल सकता है। तो आपको बता दूं, आपने सही सोचा, बिल्कुल निगल सकता है। एक मध्यम साइज के इंसान को बशर्ते पैरों की तरफ से निगलना शुरू करे, क्योंकि सिर की तरफ से इंसान के कंधों की वजह से निगल पाना मुश्किल होगा। चलिए अब बात करते हैं सांप खुद को क्यों खाते हैं। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि सांप खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो स्टडी में साइंटिस्टों ने पाया है कि सांप ठंडे खून के होते हैं, तो उन्हें एक्टिव रहने के लिए बाहरी वातावरण से गर्मी लेनी पड़ती है। तो कभी कभी सांप हद से ज़्यादा गर्मी ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें बाहरी भूख का एहसास होता है। तो ऐसी स्थिति में वे खुद की ही पूंछ को दूसरा सांप समझकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। है ना अजीब बात? भाई, इतनी गर्मी भी मत लो कि खुद का ही नाश्ता बन जाओ। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली क्लिप में आप देख ही सकते हैं पफ एडर और स्पिटिंग कोबरा जब आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। पफ एडर दुनिया का सबसे ज़्यादा इंसानी जान लेने वाला सांप है। जब पफ एडर का सामना किसी से होता है तो ये भागता नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में आ जाता है। पर इस बार इसका सामना गलत दुश्मन से हो गया। पफ एडर तो कोबरा का नाश्ता बन गया, पर अब रैटल स्नेक का क्या होगा, जो एक खतरनाक जहरीला सांप है जो अपनी पूंछ से आवाज़ करके चेतावनी देता है। पर इस बार इसका पाला किंग स्नेक से पड़ा है तो मौत निश्चित है। और वैसे भी हमारे किंग भाई साहब तो दूसरे सांपों को खाने के लिए ही मशहूर हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई हो। ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।